अमूमन यंग एज में आपने देखा होगा कि लोगों को दौरे पड़ते हैं, झटके पड़ते हैं, बेहोशी तारी होती है। अब वो क्यों होती है बेहोशी, दौरे कितने किस्म के होते हैं और दौरों का इलाज कैसे किया जाए, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आजकल मैं साइकियर हॉस्पिटल जौहर टाउन और ब्राइटवे क्लिनिक सुल्तान टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि दौरों और झटकों की बीमारी क्या होती है और दौरे इंसान को क्यों पड़ते हैं। अमूमन आपने देखे होंगे कि यंग एज में तकरीबन 20 से 30 साल में लड़कियों को, मर्दों को दौरे पड़ते हैं। दौरे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। कुछ दौरों में बेहोशी हो जाती है, बेहोशी तारी होती है और अकड़ाव हो जाता है जिस्म में और उनको कुछ काम नहीं कर सकते, उस वक्त डिस्टर्ब हो जाते हैं। अमूमन ये होता है कि जब स्ट्रेस आता है तब इस तरह की सिचुएशन होती है। जब स्ट्रेस गुजर जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होते हैं। दौरे दो किस्म के होते हैं। एक तो जहनी नफ्सियाती दौरे जो स्ट्रेस की वजह से आते हैं। कुछ दौरे अमूमन जो बचपन में स्टार्ट होते हैं वो एपिलेप्सी की वजह से होते हैं, जिसको हम कहते हैं मिर्गी के दौरे। मिर्गी के दौरे में और जो नफ्सियाती दौरे हैं जिसको हम कन्वर्जन फिट्स कहते हैं, उसमें क्या फ़र्क है। जो मिर्गी के दौरे होते हैं हमेशा एक ही किस्म के होते हैं दौरे, और उसमें इंसान को चोट लग सकती है दौरों के दौरान। कहीं बाहर ऐसी जगह पे गिर सकते हैं जिसमें वहाँ पे उनको ख़तरा हो सकता है और उनकी मुंह में झाग आ सकती है, ज़बान कट सकती है, छोटा पेशाब बड़ा पेशाब निकल सकता है। और जो मिर्गी के दौरे होते हैं वो नींद में भी आ सकते हैं। उसके बरक्स आप जब नफ्सियाती दौरे देखेंगे वो अमूमन लोगों के सामने पड़ते हैं, और जब स्ट्रेस आता है, दबाव आता है, कोई भी परेशानी आती है तब पड़ना शुरू होते हैं, बचपन से नहीं होते। और कभी कभी क्या होता है कि लोगों को देख के भी उसके दौरे उस तरह के पेशेंट में आ जाते हैं। जैसे किसी करीबी कज़न को या भाई को दौरे पड़ रहे हैं तो उनको भी दौरे पड़ सकते हैं, कन्वर्जन फिट्स। उसमें ये ख़तरनाक सिचुएशन नहीं हो सकती। वो जब स्ट्रेस होता है, लोग सामने होते हैं तो दौरा पड़ता है, और दौरा का जो दौरानिया होता है दौरे का वो मुख्तलिफ होता है। वो कुछ मिनट्स भी हो सकता है, वो घंटों तक भी हो सकता है। फैमिलीज़ जब दौरे पड़ते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, क्यों हो रहे हैं दौरे। हमारे पास जब मरीज़ आते हैं तो हम उसको वर्कअप करवा के ये पहले डिटरमाइन करते हैं कि ये मिर्गी के दौरे हैं या ये नफ्सियाती दौरे हैं। मिर्गी के दौरे हैं तो मिर्गी के दौरों का इलाज मुख्तलिफ होता है। अगर नफ्सियाती दौरे हैं, नफ्सियाती दौरे को हम साइकियाट्रिस्ट अमूमन डील करते हैं और उनको हम दवाई नहीं देते। नफ्सियाती दौरों में नफ्सियाती जो दौरे होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से होते हैं। उनको हम बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए, बिहेवियरल मैनेजमेंट के ज़रिए उनको हम ठीक करते हैं। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम उनको रिजॉल्व करवाते हैं। परेशानी होती है क्योंकि परेशानी की वजह से अमूमन ये आता है उनके पर्सनैलिटीज़ में जो मसाइल होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस को सही मैनेज नहीं कर पाते। जब स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते तो उनको दौरे पड़ना शुरू होते हैं। जो स्ट्रेस है वो जिस्म में आना शुरू होता है। बेसिकली है दिमाग का स्ट्रेस, फिज़िकल कोई बीमारी नहीं होती। जब कन्वर्जन के दौरे होते हैं जिसको हम सीडो फिट्स कहते हैं, उनको सिर्फ नफ्सियाती दौरे पड़ रहे होते हैं और स्ट्रेस की वजह से पड़ रहे होते हैं। कोई जिस दिमाग के अंदर कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं होता, कोई फंक्शनल फॉल्ट नहीं होता। बेसिकली जब स्ट्रेस चला जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। इस तरह के जब दौरे पड़ें तो अमूमन क्या होता है कि फैमिलीज़ रश करती हैं, आगे इकट्ठे हो जाती है फैमिली, सारे पूछते रहते हैं दौरों के बारे में। जब इस तरह का रवैया फैमिली का होता है तो वो दौरे ख़राब होते हैं। दौरे का दौरानिया भी लंबा हो जाता है और शिद्दत भी बढ़ जाती है और ख़त्म नहीं होते। और फैमिलीज़ बेचारी जो आते हैं वो उनको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है, मसला क्या हो रहा है, कि जितनी हम कोशिश कर रहे हैं, उनका ख्याल कर रहे हैं, दौरे ख़राब होते हैं। क्योंकि दौरों को जब आप रिवार्ड देंगे, ये बेसिकली रिवार्ड है दौरों को, तो वो उनको ये सेकेंडरी गेन्स इसको कहते हैं कि उनको रिवार्ड जब मिलता रहेगा तो दौरे ख़राब होते जाएंगे। उसका हल यह है कि जब भी नफ्सियाती दौरे पड़ें तो आप दौरे वाली जगह पे ना जाएं। फैमिली जितनी भी है दौरे वाली जगह पे ना जाए, और दौरे की वजह से आप उनको कोई ख़ास चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ ना दें। जैसे बार बार ना पूछें उनको बच्चों से कि दौरा क्या हुआ था, क्यों हुआ था दौरा, और उसके बारे में बात ना करें। और काम काज नहीं कर रहे होते, घर वाले इनको काम काज नहीं करवा रहे, जो मामूल की रूटीन इनको नहीं करवाते, क्योंकि वो समझते हैं कि जी वो बीमार हैं, अब स्कूल भी ना जाएं
आप अपने काम पे भी ना जाएं, आप घर के काम भी ना करें क्योंकि बीमार हैं। इस तरह के रवैये से वो बीमारी ठीक नहीं होती। जब नफ्सियाती दौरे आ गए, पता चल गया जी अब नफ्सियाती हैं दौरे, इनको हमने इस तरह डील करना है कि काम अपने करवाने हैं, स्कूल पे जाएं और काम पे जाएं, घर के जितने भी काम पहले करते थे वो करें और दौरे के बारे में बात नहीं करनी, और प्रॉपर इसका डॉक्टर से इसका इलाज करवाना है। जो डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट आपको हिदायत दें, डायरेक्शंस दें, उनको फॉलो करना है। और जब भी स्ट्रेस आए उनको इनकरेज करें कि वो अच्छे तरीके से आपको बताएं, स्ट्रेस को रिजॉल्व करें, जो इशू है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें और घर का माहौल अच्छा बनाएं। घर का माहौल, फैमिली का माहौल अच्छा होगा, हेल्दी होगा तो इस तरह के दौरे नहीं पड़ेंगे। कन्वर्जन के फिट्स तो वेस्ट में नहीं पड़ते ज़्यादा, हमारे कल्चर में, एशिया में इस तरह के दौरे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी स्ट्रेस है वो लोग एक्सप्रेस नहीं करते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, लोगों से मेल जोल नहीं करते, उनके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं होती और एंजॉय नहीं करते लाइफ में, एक्सरसाइज नहीं करते, उनका सुनी नहीं जाती बातें उनकी, और कन्फ्लिक्ट्स को सही तरीके से रिजॉल्व नहीं करते, तो इसलिए वो दौरे पड़ते हैं। हमारे माशरे में ये बीमारी ज़्यादा कॉमन है, बल्कि हमारी माशरे में ज़्यादा है ये बीमारी। बाहर के ममालिक में इस तरह की बीमारियों का वजूद नहीं है। अच्छा, कोई भी किसी भी अगर आप में किसी को दौरे का मसला होता है, झटकों का मसला होता है, उसमें यह नहीं है कि सिर्फ दौरे झटके आपको इस तरह पड़ सकते हैं, उसके रूप मुख्तलिफ शक्ल में भी आ सकते हैं, वो मैं बताना चाहूँगा। कुछ लोगों को क्या होता है कि जी कमज़ोरी हो जाती है, जिस्म के किसी खास हिस्से में कमज़ोरी हो जाती है, चलने फिरने में मसला होता है, सांस लेने में मसला होता है, देखने में मसला होता है। इस तरह के भी आपको कन्वर्जन में इस तरह के भी अलामात आ सकते हैं। दौरों की शक्ल में बेहोशी भी हो सकती है, अगर शिद्दत अगर ज़्यादा है, अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है तो डिसेबिलिटी भी हो सकती है, कुछ कर भी नहीं सकते, और कामकाज भी वो टेम्परली होता है। उसको ज़्यादा अगर आप सीरियस समझेंगे तो वो ज़्यादा सीरियस बीमारी नहीं है। ज़्यादा सीरियस समझने से आपका रवैया भी इस तरह का मरीज़ों के साथ होता है तो वो दौरे बढ़ जाते हैं, दौरे ख़राब होते हैं। सो इस तरह के जो नफ्सियाती दौरे हैं इनको हम कन्वर्जन फिट्स कहते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। इस तरह की बीमारी का इलाज हम जदीद तरीन तरीक़ों से करते हैं। बहुत शुक्रिया।